स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 है, तो उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले हमने सारे कॉन्सेप्ट इसके सीख लिए हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने सीख लिया, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीख ली, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने सीख ली है। ठीक है बच्चों, चलो आज हम इनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में तो आसान क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे हम सवालों की तरफ। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा स्टूडेंट्स। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको 5, 1/2 और -1 एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है, इसका ट्रांसपोज आपको बताना है। तो मान लेता हूं कि अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका ट्रांसपोज ए डैश या ए टी से आप नोट करेंगे और वो क्या हो जाएगा। क्या बताया था मैंने आपको कल कि ये जो रो है इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, हमें कॉलम 1 में। तो ये जो रो 1 है इसको कॉलम 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो 5 हो गया सी। ऐसे ये जो रो 2 है ये कॉलम 2 बन जाएगा, क्या हो गया, हाफ। ऐसे जो ये रो 3 है ये कॉलम 3 बन जाएगा, -1। तो ये मैट्रिक्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों, आसान सवाल। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट और हैं, उनको भी आप ट्रांसपोज निकालना है तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करना है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है और आपको ये रिजल्ट वेरीफाई करके लेके आना है। कल मैंने ये प्रॉपर्टी आपको कराई थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होता है। अब इसको हमने वेरीफाई करना है a और b मैट्रिक्स लेते हुए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पहले एलएचएस साइड में a प्लस बी निकालना है बच्चों आपको, फिर उसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो पहले a और b को ऐड कर लीजिए, तो यहां से मुझे a प्लस बी मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, -1 और -4 -5, 2 और 1 3, 3 and -5 is -2, 5 and 1 is 6, 7 and 2 is 9, 9 and 0 is 9, -2 plus 1 is -1, 1 and 3 is 4, and 1 and 1 is 2। तो ये क्या मिल गया बच्चों, आपको a प्लस बी मैट्रिक्स मिल गई। अब इस a प्लस बी का क्या निकालना है, हमें ट्रांसपोज बताना है। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये जो रो 1 है ये क्या बन जाएगी, कॉलम 1, इसका मतलब -5 3 -2। फिर रो 2 जो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम 2, इसका मतलब 6 9 and 9। और फिर रो 3 जो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम 3 मतलब -1 4 and 2। ठीक है बच्चों, ये हमें एलएचएस साइड मिल गई इसकी। अब हमें क्या बताना है, हमें आरएचएस साइड और निकालनी है, a डैश प्लस b डैश निकाल के ऐड करना है और वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं मिटाया था, यहां आप देख लीजिए आरएचएस साइड क्या आ रही है। देखो क्या आ रही है आरएचएस साइड, क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। आपके पास a मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बड़ी आराम से निकाल पाएंगे। ये जो रो 1 है इसको कॉलम में लिख दीजिए -1 2 3, फिर रो 2 को लिखेंगे 5 7 9, फिर रो 3 को लिखेंगे -2 1 and 1। इसी तरीके से b ट्रांसपोज निकालने हैं आप, b ट्रांसपोज क्या आ जाएगी, -4 1 -5 1 2 0 and 1 3 1। और दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कीजिए, -1 और -4 -5, 5 and 1 is 6, -2 and 1 is -1, 2 and 1 is 3, 7 and 2 is 9, 1 and 3 is 4, 3 and -5 is -2, 9 and 0 is 9, and 1 and 1 is 2। अब चेक कीजिए कि क्या आपकी ये जो आरएचएस साइड है वो एलएचएस के इक्वल है, -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। तो ये इक्वल आ रही है स्टूडेंट। सही है, तो अपना जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो गया है, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस है बच्चों। सही है, नोट कीजिए इस बात को। इसी का ही अगला पार्ट है, उसमें आपको a माइनस बी का होल ट्रांसपोज दिखाना है। तो आप दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, बाकी सेम प्रोसेस है बिल्कुल इसी तरीके से। नोट कीजिए बच्चों इस बात को। Let's see here that this is the question number 5th, फर्स्ट पार्ट। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 -4 and 3, ऑर्डर क्या है इसका 3/1। एक मैट्रिक्स बी दे रखी है -1 2 1, ऑर्डर क्या है इसका 1 रो एंड 3 कॉलम्स। सही है, आपको क्या वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है कि a इंटू बी जो भी मैट्रिक्स आएगी, दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करने पर उसका ट्रांसपोज जो होगा वो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ट्रांसपोज में मैंने आपको कल ये प्रॉपर्टी लिखाई थी बच्चों। सही है, ए बी का होल ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के इक्वल होता है, बस वो वेरीफाई करवा रहा है आपको। ठीक है, चलिए देखो एलएचएस साइड देखो, पहले इसकी क्या है, पहले आपको क्या निकालना है, a इंटू बी। तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि इसकी जो कॉलम है पहली मैट्रिक्स के और जो दूसरी रो के रोज है, दूसरी मैट्रिक्स की जो रोज है वो दोनों इक्वल है। सही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, इसकी रो और इसका कॉलम, 1 into -1 is -1, 1 into 2 is 2,
एंड 1 into 1 is 1. इसी तरीके से -4 into -1 +4, -4 into 2 is -8, -4 into 1 is -4, 3 into -1 -3, 3 into 2 is 6 and 3 into 1 is 3. सही है, मल्टीप्लिकेशन सबको आती है स्टूडेंट्स, है ना। ये क्या आ गया आपके पास ए बी। अब क्या निकालना है इस ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के लिए जो रो है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, -1 to 1, 4 -8 -4 -3 6 and 3। सही है बच्चों ये बात, ठीक है। अब आप आरएचएस साइड निकाल लीजिए, ये एलएचएस होगी, हाँ आरएचएस साइड निकालिए, क्या आएगी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सही है, तो पहले मैं बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करता हूं। बी ट्रांसपोज मतलब ये जो बी मैट्रिक्स है इसका क्या करना है, मैं ट्रांसपोज, तो एक रो है कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई सीधी सीधी, -1 to 1। सही है, इस तरीके से आप ए ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करें जरा, तो ये जो रो है कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 1 फिर -4 और 3। सही है बच्चों, ठीक है। ये क्या मिली आपको बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। अब ये बी ट्रांसपोज क्या ऑर्डर की है, ये 3/1 की है, ये किस ऑर्डर की है, ये 1/3 की है। सही है, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दोनों इक्वल है, हाँ ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -1 into 1 -1 -1 into -4 +4 -1 into 3 is -3, 2 into 1 is 2, 2 into -4 is -8 and 2 into 3 is 6, 1 into 1 is 1, 1 into -4 -4 and 1 into 3 is 3। चेक कीजिए स्टूडेंट, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं। देखो जरा, -1 4 -3 -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, 1 -4 and 3। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये ट्रांसपोज वाली। सही है, क्योंकि हम क्या सीख चुके हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ये सारी चीजें हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। बस यहाँ तो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो बड़ा ही आसान सी प्रोसेस है, जो जो वो कहता जा रहा है स्टेप वाइज आप उसको करते जाइए, सवाल में कभी भी मिस्टेक आपसे नहीं होने वाली है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस अल्फा एंड cos अल्फा, और आपको प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बनने वाली है। तो देखो हमें किस किस चीजों की जरूरत है, एक तो मैट्रिक्स ए चाहिए तो वो दे ही रखी है, ए ट्रांसपोज चाहिए तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो ए ट्रांसपोज यहां से निकाल लेंगे। क्या आ जाएगी ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स, इस रो को आप कॉलम बना देंगे, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। सही है, अब दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है बच्चों, ए ट्रांसपोज, मतलब cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा एंड cos अल्फा। सही, इसका मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ये मैट्रिक्स है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। सही है, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी रो और इसका ये कॉलम। cos अल्फा इंटू cos अल्फा इज cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस sin अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा इज प्लस का sin स्क्वायर अल्फा। सही है बच्चों, cos अल्फा इंटू sin अल्फा इज cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसी रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, sin अल्फा इंटू cos अल्फा इज sin अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा इज माइनस cos अल्फा sin अल्फा। सही है बच्चों, फिर sin अल्फा इंटू sin अल्फा इज sin स्क्वायर अल्फा, और cos इंटू cos इज cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, बात देखो, sin अल्फा cos अल्फा ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या मिला, 1 0, ये 0, और ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1। यही क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 1 1 0 0 1। ये 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सही है बच्चों, ये बात देखो। एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बता दूं कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए जिसमें आप उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और वो आई आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है टर्म, लेकिन अगर आप कोई रिफ्रेशर वगैरह या कोई भी यूज कर रहे हैं तो उसमें शायद आपको भी देखने को मिल जाए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या, डेफिनेशन क्या है। तो एक कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और वो किसके इक्वल आ जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अच्छा, इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज। सही है, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज भी आई के इक्वल है तो भी वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है बच्चों। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी यहाँ तक, ठीक है ना। देखो वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपको जरूर मिलने वाला है उसके अंदर। वीडियो आप स्किप कर करके देखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा उसके अंदर। सही है, तो वीडियो पूरी देखिए आप। सही है, नोट कीजिए इसे।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसका फर्स्ट पार्ट है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक दिखानी है और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए करने के लिए छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि उसमें एक मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रूफ कीजिए उस मैट्रिक्स को कि वो जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन बड़ी आसान से लिखा चुका हूं मैं आपको। आप उस केस में क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज, और अगर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है बच्चों। ठीक है, 7th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, उसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे प्रूफ करवा रहा है कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। सही है, तो बस उसमें आपको ट्रांसपोज निकालना है। अगर वो उसी के बराबर आ जाती है तो क्या है, सिमेट्रिक, और अगर वो नेगेटिव ऑफ उस मैट्रिक्स के बराबर आती है तो फिर क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो वो आप करके देखिए। एक मैट्रिक्स ए है 1 5 6 7 और ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक दिखानी है। ठीक है, बढ़िया बात है। कल हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं थ्योरम में कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी 2/2। सही है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आता है। अगर हमें ये मैट्रिक्स ए नहीं दी होती तो भी हम इसको कर सकते थे, ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में करा चुका हूं, थ्योरम प्रूफ करा चुका हूं। सही है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ, तो हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। तो इस ए में क्या ऐड करना है, ए ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्या आएगा 1 5 6 7, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। क्या आ रहा है यहाँ से, 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 is 11 and 7 + 7 is 40। सही है बच्चों, ये बात ए प्लस ए ट्रांसपोज मिल गई आपको। अब इस ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या दिखाना है आपको, सिमेट्रिक। मान लीजिए लेट दिस ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये भी तो कोई ना कोई एक मैट्रिक्स ही आई हमारे पास और उसका नाम हमने रख दिया क्या, बी मैट्रिक्स है। क्या है, बी ए मैट्रिक्स है। और आपको क्या दिखाना है कि बी जो है सिमेट्रिक होगी, ये दिखाना है हमें। तो इसका मतलब बी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, इफ बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाए देन बी इज सेड टू बी सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है भाई? अगर बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाए तो आप बी को क्या कह सकते हो, सिमेट्रिक कह सकते हो। तो इस बी का ट्रांसपोज निकालिए, तो इसका मतलब मुझे ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालना है। सही है भाई, बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज थी बी और इस पूरे का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये रही मेरे पास, क्या है, ये है 2 11 11 एंड 14 और इस पूरे का क्या निकालना है आपको, ट्रांसपोज। सही है बच्चों, तो ट्रांसपोज जब आप इसका निकालेंगे क्या आएगा, देखो ये रो 1 है तो इसको मैंने कॉलम में लिखा है 2 11, फिर ये रो 2 है तो इसको फिर से लिखूंगा 11 एंड 14। तो चेक करके देखना क्या, 2 11 11 14 ये तो वही है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बी ही है और ये किसके इक्वल आ गई, इक्वल्स टू बी। तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों। क्लियर है ये बात? ठीक, सेम इसी तरीके से हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्रूफ करने वाले हैं। तो यहां पर आप ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्या आएगा, ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करना है तो 1 - 1 इज 0, 5 - 6 इज -1 एंड 6 - 5 इज 1, 7 - 7 इज 0। तो देखो देखने से ही पता लग जाता है कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक आने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं और बाकी जो बचे एलिमेंट्स हैं सेम है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है। सही है, तो चेंज होंगे तो फिर नेगेटिव साइन बदल जाएगा। ठीक, सही है बच्चों। तो अब इसका क्या निकालना है मुझे, ट्रांसपोज। ये स्क्यू सिमेट्रिक दिखानी है। आप मान लीजिए लेट दिस ए माइनस ए ट्रांसपोज बी यानी सी मैट्रिक्स, इसको मैंने एक नाम रख दिया सी। और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि अगर सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ जाता है देन सी इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है बच्चों ये बात? ठीक है, तो सी का ट्रांसपोज निकालेंगे हम, इसका मतलब C ट्रांसपोज इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और A माइनस A ट्रांसपोज क्या आई है आपके पास, 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0 और इसका पूरे क्या निकालना है, ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा, 0 - 1 1 0। अगर इसमें से आप नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 0, ये -1, ये 1 और ये 0, तो ये तो वापस क्या बन गई, C नहीं बनी। चेक करना, 0 - 1 1 0 तो C बन गई। तो किसके इक्वल आ रही है C ट्रांसपोज, नेगेटिव ऑफ C के। इसका मतलब ये सी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों। सही है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 10th थर्ड पार्ट। अच्छा 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन बिल्कुल जस्ट सेम से है, बस 9th क्वेश्चन में तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। 10th क्वेश्चन में क्या करना है, निकालना है इसमें भी वही है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना है बस।
सही है। आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की तरह एक्सप्रेस करना है। तो जो थ्योरम हमने सेकंड पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, क्या थी वो, कि A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, यही थी बच्चों। तो हमें बस इसी को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में। सही है। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाली मैट्रिक्स P मैट्रिक्स आ रही है, ये वाली मैट्रिक्स क्या आ रही है Q। तो हमें इस A मैट्रिक्स को क्या दिखाना है, P प्लस Q की फॉर्म में दिखाना है। ठीक है। तो पहले हम P मैट्रिक्स जो है वो क्या है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सही है। अपने पास A मैट्रिक्स तो है ही, A ट्रांसपोज निकाल लो पहले, तो क्या आ जाएगी, तो जो रो है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। अब क्या करना है, A को A और A ट्रांसपोज ऐड करना है, ऐड कर लो। A प्लस A ट्रांसपोज ऐड किया हमने, क्या आ रहा है, 3 और 3 6, 3 and -2 1, -1 and -4 -5, -2 and 3 is 1, -2 and -2 is -4, 1 and -5 is -4, -4 and -1 -5, -5 and 1 -4, 2 and 2 is 4। क्लियर है बच्चों, A प्लस A ट्रांसपोज मिल गया हमको। अब इसका क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ करना है। इसका मतलब अगर मैंने इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगी, ये देखने को मिल जाएगी 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 and 2। क्लियर है बच्चों ये बात। ये क्या मिल गई आपको, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, और यही किसके इक्वल है, ये इक्वल है P मैट्रिक्स के। आपने इसका नाम क्या रख दिया है, P रख दिया ना, मैं लिख देता हूं इक्वल्स टू P। सही है। इसी तरीके से आप क्या निकालने वाले हैं, Q मैट्रिक्स निकालने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं यहां से, Q मैट्रिक्स निकालिए, और वो Q क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ है। सही है। तो आप इस A में से ट्रांसपोज को माइनस कीजिए और उसका क्या कर देंगे, फिर हम हाफ कर देंगे। तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 3 - 3 इज 0, 3 - -2 इज 5, -1 - -4 इज 3। सही है। अच्छा, -2 and -3 इज -5, -2 and +2 इज 0, 1 and -5 इज 6। ठीक है। -4 and +1 इज -3, -5 and -1 इज -6 and 2 - 2 इज 0। सही है बच्चों। इसका क्या कीजिए, हाफ, तो क्या मिलने वाला है, ये 0, 5/2 3/2 -5/2 0, 3 -3/2 -3 and 0। सही है। ये क्या मैट्रिक्स मिल गई आपको, Q। आपको ये मैट्रिक्स जो A मैट्रिक्स थी वो किसके सम में दिखानी थी, P प्लस Q में। क्या इनको ऐड करके देखो, वापस A बन रही है या नहीं बन रही, चेक करके देखो। देखो 3 + 0 3 बन रहा है, हाफ और 5/2 देखो ये कितना, आधा, ये कितना, ढाई, और आधा कितना होता है, 3 आ रहा है। सही है। ये क्या है, -2.5 और ये क्या है, प्लस का 1.5, तो -2.5 और प्लस का 1.5 क्या हो गया, -1। सही है। क्या मिला, -1। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, आधा, ये क्या है, -2.5 और आधा क्या हो जाएगा, -2 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो आप चेक करके देखेंगे, इनको ऐड करके यही मैट्रिक्स वापस आपको मिल जाएगी। सही है। तो इस A मैट्रिक्स को आप A इज इक्वल्स टू P प्लस Q के फॉर्म में लिख पाए, एक्सप्रेस कर पाए। सही है। तो यही काम हमको करना था बच्चों। बात समझ में आ रही है, नोट कीजिए इसको। स्टूडेंट्स, लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। चेक आउट दिस क्वेश्चन। देखो आपसे कह रहा है A एंड B आर सिमेट्रिक। A और B दो मैट्रिक्स है, और वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है उनके तो ट्रांसपोज उसी के इक्वल होते हैं। इसका मतलब हमें क्या गिवन दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो A ट्रांसपोज है वो A के इक्वल है, और जो B ट्रांसपोज है वो B के इक्वल है। सही है ये बात। ठीक है। आप क्या बताना है कि AB माइनस BA मैट्रिक्स कैसी होगी। तो आप AB माइनस BA का ट्रांसपोज निकाल के देखिए जरा एक बार। ये दो मैट्रिसेस माइनस हो रही हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। सही है ना। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन भी किया था इस पर कि AB का ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। सही है बात। अच्छा, B ट्रांसपोज तो किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो उसको B लिखा जा सकता है। और A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के, तो इसको A लिखा जा सकता है। सिमिलरली A ट्रांसपोज को A लिख सकते हैं और B ट्रांसपोज को B लिख सकते हैं। अगर इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लूं तो जो नेगेटिव पार्ट है वो आगे आ जाएगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। सही है। तो AB माइनस BA किसके इक्वल मिल गई आपको,
नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। अरे ऐसा कब होता है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए मिल जाए तो वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो इसका आंसर क्या मिला आपको, ये कैसी है साहब, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बात समझ में आ रही है कुछ, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक नंबर में पूछा जा सकता है सवाल, अच्छा सवाल है ये, 11th भी बढ़िया था, 12th भी देखो क्या है कि एक मैट्रिक्स ए रखिए cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, और आपसे कह रहा है कि ए में अगर ए ट्रांसपोज को ऐड करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो अल्फा क्या होगा, सही है, इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं जरा, आपको क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज निकालिए, क्या मिल जाएगा, cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, सही है। दोनों को क्या करना है, मेरे को ऐड करना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखो cos अल्फा प्लस cos अल्फा इज 2 cos अल्फा, सही है, माइनस sin अल्फा इज 0, sin अल्फा माइनस sin अल्फा इज 0, cos अल्फा एंड cos अल्फा इज 2 cos अल्फा। और ये किसके इक्वल है, ये i के इक्वल है, i क्या होती है 1 0 0 1, सही है। अच्छा, इनको दोनों को इक्वल है मैट्रिक्स अगर ये है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, तो 2 cos अल्फा किसके इक्वल आ गया, 1 के, तो cos अल्फा की वैल्यू 1/2, और ये कब होती है, 1/2 कब होती है, बताओ सोच के कब होती है, 60 को होती है। तो क्या मिला यहां से, अल्फा इक्वल्स टू 60 और वी कैन से दैट इट इज 5/3, सही है। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो देखो, क्लियर है बच्चों, ये बात नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली है, जो कि ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड थी। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आपको निकलती है या डाउट आता है कोई भी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं कि मेरे को इसमें डाउट है, मैं उस क्वेश्चन को भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश क्या मैं बता ही दूंगा आपको, सही है। तो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके और आगे भी मैं अच्छी वीडियोस इसी तरीके से बनाता रहूं। तो सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट्स मेरे को, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय।